क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन चैप्टर की बात करते हैं तो ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन योर लोअर स्टैंडर्ड्स 9th एंड 10th कि जो सॉल्यूशंस होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं, वन इज़ दी होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड अनदर वन इज़ दी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। नाउ जब हम होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स हमारे पास मिक्स होते हैं, उसका जो कंपोजिशन या उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो थ्रू आउट द मिक्सचर जो होती है वो सेम होती है। दैट मीन्स हम उसको बोल सकते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर जो उसकी प्रॉपर्टी या कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होता है। सेकेंड वन इज़ दी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। जब हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें भी हमारे पास सेम चीज़ होती है कि जो हमारे पास मिक्सचर होता है वो टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का होता है, बट उसमें जो कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। जैसे कि एग्जाम्पल एक हम होमोजीनियस का अगर ले तो हम NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, अच्छे से डिज़ोल्व होने के बाद हमारे पास एक कंपोनेंट दिखता है, हमारे को लिक्विड सॉल्यूशन मिल जाता है। अब उसको हम फर्दर ऐसे तो नहीं पूछ सकते ना NaCl को अलग कर दो, वाटर को अलग कर दो, नहीं कर सकते, बिकॉज अब वो हमारे पास वन कंपोनेंट की तरह एज ए वन सॉल्यूशन की तरह मिक्स हो चुका है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो यूनिफॉर्म हो चुकी है। अनदर साइड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, तो हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है ऑयल एंड वाटर। दोनों को मिक्स करने के बाद भी जो ऑयल और वाटर है उसकी लेयर्स हमारे को सेपरेटली देखने को मिलती है, तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन की इन जनरल बात करते हैं तो सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक तो हमारे पास होता है सॉल्वेंट, दूसरा हमारे पास होता है सॉल्यूट। जब सॉल्वेंट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है हमारे सॉल्यूशन में, ओके ऐसा कंपोनेंट है। जब हम सॉल्यूट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट के अलावा जो चीज़ हमारे पास प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और उसकी जो क्वांटिटी है वो हमारे पास लेस होती है। तो जो हमारा सॉल्वेंट है वो लार्जर क्वांटिटी में और जो सॉल्यूट है वो हमारा स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो ही कंपोनेंट की सिस्टम होती है। अब दो कंपोनेंट में क्या हो सकता है आपके पास, एक सॉलिड दूसरा लिक्विड हो सकता है, दोनों सॉलिड भी हो सकते हैं, दोनों लिक्विड भी हो सकते हैं, दोनों गैशियस भी हो सकते हैं, एक लिक्विड एक गैस, एक सॉलिड एक गैस हो सकता है, और उसी के ऊपर से आपका सॉल्यूशन रेडी होता है। उसी को हम यहाँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में देखने वाले हैं। आपके पास 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन, और उसी का एक टेबल आपको यहाँ पे नीचे गिवन है एज यू कैन सी। नाउ व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दिस सॉलिड सॉल्यूशन, याद रखना हम बोल रहे हैं कि जो सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है, तो सीधी बात है जो लार्जर अमाउंट प्रेजेंट है वही हम एज अ सॉल्वेंट लेते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ हम करें, जब हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो जो हमारा सॉल्वेंट है वो थ्रू आउट क्या होगा, सॉलिड होगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड सॉल्यूशन, हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, लिक्विड होगा। और जब हम गैस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, गैस होगा। अब हम चेंज क्या कर रहे हैं, हमारा सॉल्यूट वेरी कर सकता है। सॉल्यूट आपके पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जब हम गैस सॉल्यूट लेते हैं और सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं, सॉलिड ले रहे हैं, तो जो हमारे पास बनेगा वो क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। आपको फोकस करना है सॉल्वेंट के ऊपर। अगर सॉल्वेंट आपका सॉलिड है तो आपका सॉल्यूशन सॉलिड बनेगा, सॉल्वेंट अगर आपका लिक्विड है तो सॉल्यूशन आपका लिक्विड बनेगा, और अगर सॉल्वेंट आपका गैस है तो आपका जो ओवरऑल सॉल्यूशन है वो गैस बनने वाला है, गैसियस सॉल्यूशन बनने वाला है। अब फर्स्ट एग्जांपल है गैस सॉलिड, तो सीधी बात है गैस हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस हम किस में कर सकते हैं, किसी भी मेटल के अंदर, जैसे यहाँ पे हमने लिया है पैलेडियम, तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। सेकेंड हो गया लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड। सो हमारे पास जो लिक्विड है मर्क्यूरी, ओके एमालगम ऑफ मर्क्यूरी, जो मर्क्यूरी का हमारे पास लिक्विड होता है उसको हम किस में डिज़ोल्व करें, सोडियम में। सोडियम हमारी मेटल है और वो सॉलिड होती है। थर्ड है सॉलिड, जैसे हम बात करते हैं गोल्ड सॉलिड है, उसमें हम ऐड करें कॉपर, तो कॉपर डिज़ोल्व इन गोल्ड, ये हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द लिक्विड सॉल्यूशन। जब हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो जैसे मैंने ऊपर ही आपको बोला कि जो हमारा सॉल्वेंट सिस्टम है वो क्या रहने वाला है, अब लिक्विड रहने वाला है। व्हाट वी आर गोइंग टू चेंजेस आर सॉल्यूट हमारे अगेन 3 हो सकते हैं, कहाँ तो सॉलिड हो सकता है, कहाँ तो लिक्विड हो सकता है, कहाँ तो गैशियस हो सकता है। ओके फर्स्ट जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस और लिक्विड का हम जब कॉम्बिनेशन लेते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन रेडी हो रहा है। गैस में हम बात करें ऑक्सीजन, सब में यहाँ पे आप एज यू कैन सी जो हमारे पास है वो कॉमन है, वो है हमारे पास वाटर।
वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है। वाटर हमारा लिक्विड है, उसमें हम चेंज क्या करें, हमारा सॉलिड। अगर गैस है तो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उसको डिज़ोल्व कर दो। लिक्विड की जब हम बात करेंगे तो किसी भी अल्कोहल लाइक इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, उसको वाटर में डिज़ोल्व कर दो। सॉलिड लिक्विड की सिंपल ग्लूकोज को डिज़ोल्व कर दो, या तो सिंपली हम NaCl को भी कर सकते हैं, NaCl को वाटर में डिज़ोल्व कर दो, तो ये आपका लिक्विड फेज या तो लिक्विड सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। थर्ड वन इज़ दी गैस सॉल्यूशन। जब हम गैस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो हमारी सॉल्वेंट सिस्टम है दैट इज़ दी गैस, वो फिक्स रहने वाली। अगेन चेंजेस किस में होंगे, हमारे सॉल्यूट में होंगे। सॉल्यूट चेंजेस हो सकते हैं, सॉल्यूट हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। जब हम दो गैसियस मिक्सचर की बात करते हैं, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ले लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लो, ओके, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर ले लो, तो किसी भी दो गैसियस का मिक्सचर कंबाइंड होकर हमारा गैसियस सॉल्यूशन रेडी हो जाता है। जब लिक्विड इन गैस की बात करते हैं तो सिंपली हम लिक्विड में ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म को हम किस में डिज़ोल्व कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस में डिज़ोल्व कर सकते हैं। और सॉलिड और गैस की बात करेंगे तो कैम्फोर को हम नाइट्रोजन गैस में डिज़ोल्व करेंगे, तो जो हमारा फेज रेडी होता है दैट इज़ आवर गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैम्फोरेट, गुड एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती है कैम्फोर की भी, और एज अ पेन रिलीफर और स्किन केयर में हम उसको यूज़ करते हैं। तो कैम्फोर को हम किस में यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस के अंदर, एंड दी सॉल्यूशन विल बी रेडी एज द गैस सॉल्यूशन। ओके, जैसे अब हम फर्दर मूव होंगे, हमारे को यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन के टर्म मिल रहे हैं। अब ये कंसंट्रेशन के टर्म ऑलरेडी आप लोग 11th में भी स्टडी करके आए होंगे। 11 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ पे भी आपको लास्ट पार्ट में यही कैलकुलेशन दी जाती है। कंसंट्रेशन टर्म बेसिकली क्या होती है, जिसमें हम कंसंट्रेशन को मेज़र करते हैं। जैसे हम बोलते हैं 0.1 मोलर सॉल्यूशन, 0.1 मोलर सॉल्यूशन। आपने स्कूल में अगर प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो आपको ये कंसंट्रेशन के टर्म मिले होंगे, 0.1 मोलर, 1 मोलर, 0.05 मोलर एक्सेट्रा। अब यहाँ पे हमारे को कुछ कंसंट्रेशन टर्म दिए, जिसमें हमारा है मास परसेंटेज। पहला मास परसेंटेज, जिसको हम W/W से डिनोट करते हैं, होता क्या है, मास ऑफ कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, कोई एक कंपोनेंट जो हमारे को गिवन है उसका मास डिवाइडेड बाय जो हमारे पास सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है, वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उसका टोटल मास ले लो। और हम यहाँ पे जब परसेंटेज की बात करते हैं तो ऑलवेज हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। सेकेंड है वॉल्यूम परसेंटेज में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, एंड अगेन परसेंटेज निकाल रहे हो तो ऑलवेज हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय 100। मास बाय वॉल्यूम, अब मास बाय वॉल्यूम में क्या होता है कि हम मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, एक मास जो हम एक कंपोनेंट ले रहे हैं उसका हम मास लेंगे, लेकिन टोटल हम क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, उसको हम डिनोट करते हैं बाय W/V, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम ppm भी बोलते हैं, और यहाँ पे ppm क्या होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, हमारे पास कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उसके पार्ट्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, एंड मल्टीप्लाई बाय 10⁶। इफ़ ppm की जगह पे ppb दिया है, ppb हमारे पास क्या होता है, ppb बेसिकली हमारे पास होता है पार्ट्स पर बिलियन। और जब ppb की बात की तो हम मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय 10⁹। ओके, बस और कोई चेंज नहीं है, बाकी जो हमारे पास इक्वेशन है वो सेम रहेगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, मल्टीप्लिकेशन विथ, अगर ppm है, मिलियन है तो 10⁶ कर दो, और अगर बिलियन है तो 10⁹ कर दो, और कोई चेंजेस नहीं करने हमारे को।